नमस्ते, मैं चौधरी वंश पवार। स्वागत है आपका हमारे खास शो में, जहां हम आपको मिलवाते हैं उन चेहरों से जिनकी कहानियां सिर्फ प्रेरणा नहीं बल्कि एक दिशा देती हैं। आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी लेकर आए हैं जिन्होंने गांव की गलियों से उठकर प्रदेश की राजनीति में अलग पहचान बनाई। एक ऐसा नाम जो अब संघर्ष और सेवा का प्रतीक बन चुका है। आइए जानते हैं मुकेश चौधरी की पूरी कहानी। एक गांव का बेटा जो खेतों की मिट्टी से निकला, लेकिन सोच हमेशा समाज की सेवा की रही, जिसने संघर्षों को सीढ़ी बनाया और आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक मजबूत नाम बन गया। हम बात कर रहे हैं मुकेश चौधरी की। प्रारंभिक जीवन की कहानी। उत्तर प्रदेश के पश्चिम छोर पर बसा एक जिला सहारनपुर गन्ने की मिठास और मिट्टी की खुशबू से शाहबोर इस जिले के एक छोटे से कस्बे नकुड़ में 1 जनवरी 1967 को जन्म हुआ मुकेश चौधरी का। एक हिंदू गुर्जर परिवार में जन्मे मुकेश बचपन से ही दृढ़ निश्चय थे। उनके पिता श्री कृपाल सिंह चौधरी एक सीधे साधे मगर मेहनती किसान थे। खेतों में मेहनत करना, गाय भैंसों की देखरेख और गांव के लोगों से आत्मीय रिश्ते, यही मुकेश का बचपन था। लेकिन पढ़ाई लिखाई की शुरुआत भी गांव से ही हुई। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, उनके सपने की ऊंचाइयां भी बढ़ती चली गई। उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से कृषि में स्नातक की डिग्री हासिल की। लेकिन उनकी सोच महज खेती तक सीमित नहीं थी। वो अपने समाज, अपने लोगों के लिए कुछ अलग करना चाहते थे। शादी, परिवार और निजी जिंदगी। 17 अप्रैल 2000 को उनका विवाह श्रीमती मीनू के साथ हुआ। यह रिश्ता सिर्फ एक साथ जीवन बिताने का नहीं था, बल्कि एक दूसरे का संबल बनने का था। इस जोड़े के 2 संतानें हैं, एक बेटा और एक बेटी। जहां मीनू ने घर की जिम्मेदारियां संभाली, वहीं मुकेश ने समाज की जिम्मेदारी उठाई। राजनीतिक यात्रा की शुरुआत। मुकेश की राजनीति में दिलचस्पी उनके युवा अवस्था के दिनों से ही जाग उठी थी। समाज के लोगों के बीच रहना, उनकी समस्याओं को समझना और उनकी समस्या को उठाना, यही उनका उद्देश्य बन गया। वे शुरुआत से ही एक अच्छी विचारधारा से प्रभावित रहे। 1999 से 2004 तक वे जिला सहकारी संघ सहारनपुर के निदेशक रहे और इस दौरान उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नब्ज को गहराई से समझा। 2006 से 2011 तक वे बलियाखेड़ी ब्लॉक के प्रमुख रहे। यह समय उनके राजनीतिक जीवन का अहम मोड़ था। उन्होंने अपने कार्यकाल में बलियाखेड़ी ब्लॉक को निर्मल ब्लॉक का दर्जा दिलवाने में अहम भूमिका निभाई। भारत सरकार ने उन्हें इस कार्य के लिए सम्मानित भी किया। राजनीतिक परिपक्वता और संघर्ष। भाजपा के संगठनात्मक ढांचे में भी उन्होंने कई जिम्मेदारियां निभाई। नकुड़ देहात मंडल के प्रभारी रहे, कोटा मंडल के सेक्टर संयोजक बने और फिर भाजपा प्रदेश परिषद सदस्य 2020 के रूप में भी कार्य किया। उनकी जिंदगी में संघर्ष भी कम नहीं आए। सहारनपुर जिला कारागार में 5 दिन तक बंदी रहे, लेकिन यह उनका मनोबल नहीं तोड़ सका, बल्कि इसने उन्हें और अधिक मजबूत बना दिया। उनके अंदर एक आग थी समाज की बेहतरी के लिए कुछ कर गुजरने की। विधानसभा चुनाव 2022, बड़ी जीत बड़ा संदेश। 2022 का साल मुकेश चौधरी की राजनीतिक यात्रा का सबसे ऐतिहासिक पड़ाव बना। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में नकुड़ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा। उनके सामने थे जाने माने और अनुभवी नेता डॉक्टर धर्म सिंह सैनी, जो समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में थे। मुकाबला बेहद कड़ा था, लेकिन मुकेश चौधरी की जमीनी पकड़, मेहनत और ईमानदारी रंग लाई। उन्होंने महज 155 वोटों के बेहद कम अंतर से विजय हासिल की, लेकिन यह जीत उनके लिए ऐतिहासिक थी। एक विधायक के रूप में भूमिका। विधायक बनने के बाद मुकेश चौधरी ने किसी तरह का अभिमान नहीं अपनाया। वे आज भी पहले की तरह आम जनता के बीच रहते हैं। उनका निवास, उनका मोबाइल नंबर सब जनता के लिए खुला है। वे लगातार कृषि, बागवानी, पशुपालन और व्यापार के क्षेत्रों में गांव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयासरत है। उनके कार्यालय में हर समय लोगों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन वो हर किसी की बात को धैर्य से सुनते हैं। विचारधारा और उद्देश्य। मुकेश चौधरी की विचारधारा सीधी है, गांव के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति की सेवा करना। उनका मानना है कि जब तक गरीब किसान और मजदूर आत्मनिर्भर नहीं होंगे, तब तक समाज आगे नहीं बढ़ सकता। सरकारी योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचाना, इसके लिए वे सदैव सचेत रहते हैं।
उनका स्पष्ट मानना है कि राजनीति सेवा का माध्यम होनी चाहिए, सत्ता का नहीं। आम जनता की नज़र में नेता नहीं बेटा। नकुड़ के लोग उन्हें एक नेता नहीं बल्कि अपना बेटा मानते हैं। कोई खेत की सिंचाई की बात करता है, कोई राशन कार्ड की। मुकेश चौधरी हर किसी के लिए जवाबदेह रहते हैं। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यही है, उपलब्धता और संवेदनशीलता। भविष्य की राह। भविष्य में मुकेश चौधरी किस दिशा में जाएंगे ये कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि वे अपनी मिट्टी से कभी अलग नहीं होंगे। उनकी सोच में विकास, कार्यशैली में समर्पण और दिल में अपने क्षेत्र के लोगों के लिए अटूट प्रेम है। मुकेश चौधरी एक नाम नहीं, एक विचार है जो हमें यह सिखाता है कि अगर नीयत साफ हो, मेहनत सच्ची हो और उद्देश्य जनसेवा का हो तो कोई भी ऊंचाइयां दूर नहीं। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे आपको एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। हाँ, अगर मेरे मुंह से कोई गलत शब्द निकला है तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। कोई भी कंट्रोवर्सी, कोई विवाद करने की जरूरत नहीं है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद।